तो गाइस, आज एक दीदी ने मेरे को मैसेज किया है, पूनम दीदी ने, कि उन्होंने बोला है कि आपने कोर्ट मैरिज की, उसकी कोई वजह, मतलब अरेंज मैरिज भी कर सकते थे आप, तो उसकी वजह बनाओ और उस पे वीडियो बनाओ एक, आपने क्यों कोर्ट मैरिज की। तो मैं उसमें ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, पहले तो मैं गरीब घर से हूँ, जो मतलब एक टाइम में मैं ना जूते सिलने का काम करता था। तो उससे हमको ऐसा लगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना। मैंने लगभग 8वीं पास की होगी शायद, 8वीं 7वीं 8वीं पढ़ा लिखा हूँ, उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, जैसे कि मैंने मोबाइल में भी काम किया है, मोबाइल का भी एक्सपीरियंस है मेरे को। बहुत चीज़ें मैं बहुत भटका हूँ, बॉम्बे गया हूँ 5 साल रहा हूँ, इंदौर गया हूँ 3 साल रहा हूँ, बहुत ऐसे-ऐसे काम किए। यहाँ तक तो होटल में मैंने ना 4 साल तक तो बर्तन धोए। मतलब बहुत ऐसा-ऐसा काम किया है मैंने कि मेरे को अभी अगर उसको याद करता हूँ तो रोना आ जाता है कि ऐसा-ऐसा काम जहाँ से हाथ सड़ जाते हैं अपने, तो भी वो काम कंटिन्यू करना पड़ता है अपने को। वो किसकी वजह से? कि आज नहीं तो कल अपने दिन अच्छे आएँगे। लेकिन वो क्या है कि वो अपनी नादानी थी। वो ऐसा था कि अपन उस चीज़ पे ऐसा काम करते थे कि इसमें कल अच्छे बनेंगे, कल आगे तक जाएँगे। चलो आज बर्तन धो रहे तो कल महाराज के अंडर में आएँगे। लेकिन वो लोग कुछ ऐसा रहता है कि वो सिखाते नहीं, कहीं भी जाओ आप इस दुनिया में। और आप जब तक आप है ना 5 से 6 साल नहीं करते तो भी कोई बंदा अपने को सिखाएगा नहीं ये काम, कि आप आगे बढ़ जाओगे उससे यूँ करके। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लव मैरिज का जो मेरा रीज़न था करने का, मैंने जब से मेरे को समझ में आया है, मेरी फैमिली हो या मेरा भाई हो या दूसरा हो, कुछ भी हो, मैंने उनसे एक ही वादा किया है। कुछ लोग इसमें कमेंट भी करेंगे कि हाँ, सही में आप वैसा बोला था, वैसा करके दिखाया। तो मैं ना उसमें कोर्ट मैरिज करना चाहता था। मेरी बचपन से आशा थी कि मैं कोर्ट मैरिज ही करूँगा। अरेंज मैरिज मेरे को पसंद ही नहीं है, भले वो कैसी भी लड़की हो, काली हो, गोरी हो, दिल उस पे आना चाहिए, लड़की के संस्कार अच्छे होना चाहिए। और देखो, ऐसा तो मिलना मुश्किल है, लेकिन तो भी मेरे को ऐसा था कि करेंगे तो लव मैरिज ही, ढूँढेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन करेंगे तो लव मैरिज। तो सोचा तो यही था लव मैरिज करेंगे। तो फिर कुछ ऐसा हुआ देखो, कि आजकल जिसने अ, जिसने बीए करके रखा है, एमए करके रखा है, या कुछ बड़ी डिग्रियाँ लेके बैठा है, या कुछ ऐसा काम कर रहा है, ऐसा मतलब तैयारी कर रहा है, जैसे टीचर की मान लो, एक बात, टीचर की तैयार कर रहा है, डॉक्टर की तैयार कर रहा है। आज देख रहे हो उनकी हालत, शायद उनको आज है ना, मेरी आँखों से मैं देख पा रहा हूँ, किसी की सैलरी 7,000 से ज़्यादा नहीं है, जो पढ़ रहे हैं। और कुछ लोग तो मेरे अंदर ही है, जो मतलब इतनी तैयारी करने के बाद, इतना वो करने के बाद में उनके पास में उसमें 2 रहती है। देखो, एजुकेशन एक तरफ ठीक है वो, लेकिन उसके हिसाब से कुछ अपने को काम भी करना चाहिए, जिसमें अपने को ये है कि नौकरी ना मिले तो चल कुछ और करके दिखा देंगे। जैसे कि उसमें मेरे भाई को ही ले लेता हूँ। मेरा भाई बहुत पढ़ा लिखा है, उसने बहुत मतलब नौकरी की लेने की बहुत प्रयास की उसने, मिल जाए, नहीं मिली तो क्या हुआ? अब इसने दुकान मोबाइल की खोली, तो वो कहीं न कहीं तो मेरे मेरे मैंने खोली थी पहले, फिर मैंने उसको दे दी। तो क्यों? क्योंकि मेरे पास एबिलिटी बहुत है, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, मैं कुछ और भी काम कर लूँगा, और मैं वो हर कोई काम कर लूँगा जिसमें मेरे को पैसे ज़्यादा मिलते हैं। चाहे वो झाड़ू मारने का हो, या कोई कार साफ करने का हो, या कोई भी एक्स वाई जेड, क्योंकि मैं काम करने पे मैं शर्म नहीं रखता हूँ। तो लव मैरिज में ऐसा है कि मेरे को पता था कि मेरे को लड़की नहीं मिलेगी। आजकल जो पढ़े लिखे हैं उनको नहीं मिल रही है, जो
न पढ़े लिखे उनको कहाँ से मिल जाएगी। आज बहुत लोगों का, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं मेरे को कि आप एक खुशनसीब हो जो आपको लड़की भी मिल गई और आपको पहला लड़का भी हो गया। ये नसीब नहीं है भैया, ये नसीब नहीं है, ये मेरी हिम्मत है। जो मैंने न तो पुलिस को देखा, न तो परिवार को देखा, न किसी समाज संगति को देखा, न उस औरत को देखा जिसको मैं लाया हूँ, न मेरे चरित्र पे कुछ देखा मैंने, न कलर देखा। देखो ऐसा है कि लड़की जो होती है ना, उसको जो लाना है, मतलब कोर्ट मैरेज करो, अरेंज मैरेज करो, कुछ भी करो, कोर्ट मैरेज किस साइड के, किस तरफ के होते हैं पता है? वो एक एरोप्लेन की तरह होती है कोर्ट मैरिज, सॉरी, अरेंज मैरिज एरोप्लेन की तरह होती है और जो कोर्ट मैरिज होती है वो बस की तरह होती है। उसमें कैसे, एक बार एरोप्लेन में बैठ गए तो आप उतर नहीं सकते। एरोप्लेन में बैठ जाओगे, उतरने जाओगे तो नीचे गिर जाओगे, मर जाओगे। और बस में ऐसा है, वो लव मैरिज में ऐसा है कि बस में, चलती बस में भी उतरोगे तो थोड़ी बहुत खड़ोच आएगी और कुछ नहीं होगा, और रुकवा भी सकते हो उस बस को, ना कि प्लेन को रुकवा सकते हो। तो उसमें ऐसा ही है कि लव मैरिज में आपको बुरा लगा तो निकल सकते हो, और अरेंज मैरिज में बुरा लगा तो क्या ही है भाई, डिवोर्स तो ले नहीं सकते, शादी की है आपने। तो उसमें लास्ट तक, जब तक प्लेन नीचे नहीं उतरेगा तब तक आपको उतरने नहीं मिलेगा। उसमें ऐसा है, जब तक कोर्ट एग्री नहीं करेगा आप दोनों को कि डिवोर्स होगा, तब तक डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन लव मैरिज में ऐसा है, उसको गाड़ी रोकी ना उतर जाओ, यही है। लेकिन ये किसी को चोट पहुंच सकती है इसमें, लेकिन ये शादी या कोर्ट मैरिज के पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि मैंने लव मैरिज करी। लव मैरिज के बाद की बात नहीं है, लव मैरिज के पहले जब अपन रिलेशनशिप में रहते हैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे भाई कोर्ट मैरिज करने के बाद में लड़की को छोड़ देंगे, तो वो नहीं कह रहा हूँ। कोर्ट मैरिज से पहले, पहले जैसे कि मान लो अपने कोर्ट मैरिज नहीं की है और करने जा रहे हैं, तब अपने को पता चले कि लड़की तो 4-5 से फिट है, तो अपन उसको छोड़ सकते हैं ना। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है, अगर शादी होने तैयार हो गए, धागा बन गया, फिर क्या सोचेंगे, चलो रहने दे, इतना हो गया तो आगे भी कर लेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरा यही था, मैं पढ़ा लिखा नहीं था और लड़की तो मिल जाती, तो भी मैं ऐसी लड़की नहीं चाहता था जो अभी जो मेरे को लड़की मिली है, जो आयुषी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखती है, और मैं उसको लेके बहुत उम्मीदें लेके बैठा हूँ उस पे ही। जैसे कि वो देखो, कोई चीज़ होती है तो मेरे को डाँटती नहीं है। मान लो कि मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो वो मतलब रोक-टोक नहीं करती है, और काफ़ी मैं उसको बहुत अच्छा रखता हूँ, क्योंकि वो लड़की मेरे लिए भगवान बराबर है। क्योंकि ऐसा है कि देखो, तो फर्स्ट में कोई भी लड़की हो तो वो एक प्रेग्नेंसी जो रहती है उसमें ही वो बोल देती है कि नहीं अपने को ऐसा है, ऐसा है। जो भी बोलता हूँ वो मैं करती है, मैं ना बोलता हूँ, मना बोलता हूँ ये चीज़ नहीं करनी है तो वो तुरंत नहीं करती है। कहीं जाना हो तो मैंने बोल दिया यहाँ जाना है तो चलो, नहीं जाना है तो नहीं जाती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो मेरी तो दिल के अंदर मेरी फैमिली को भी मैंने यही बोला था कि भले कुछ भी कर लो, मैं तो को लव मैरिज ही करना हो। मेरे पापा भी ऐसे ही बोल रहे थे कि मेरे पापा जब मैं कुछ शरारत करता था तब मेरे पापा बोल रहे थे, मेरे बड़ा भाई को ऐसे सुना रहे थे कि तू सुधर जा तू। ये अनिल ऐसा है कि वो शादी भी कर लेगा, उसका घर भी बसा लेगा, तभी तेरा कोई मतलब अता-पता नहीं रहेगा। और वाक़ई में मेरे पापा मेरी काबिलियत को समझते थे कि ये ऐसा है। और मैं अभी क्या है कि किसी के मतलब किसी के अंडर में या किसी को देख के, या मतलब कोई मेरे को पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरी ज़िंदगी जीता हूँ और मेरी ज़िंदगी पे मैं वो मुकाम हासिल करना चाहता हूँ, जो शायद मेरे समाज से कोई इतना बड़ा हो नहीं सकता, और मैं इतना वो करना भी चाहता हूँ जो मतलब कोई अगर कर नहीं पाता या किसी ने किया नहीं होगा। उम्मीद लेके बैठा हूँ आपसे, जो आप भी वो इंसान हो जो मेरे को है ना
चंद मिनटों में ज़मीन में बिठा भी सकते हो, चंद मिनटों में आसमान में उड़ा भी सकते हो। तो आशा करता हूँ आपसे कि आप मेरा सपोर्ट करो और मेरे को आगे तक लेके जाओ और हर समय पे आपके बुरे समय पे मैं खड़ा रहूँगा और नो उन दीदी से वही बात करना चाहता हूँ दीदी से कि दीदी मैंने लव मैरिज इसके लिए की थी कि मैं थोड़ा मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और पढ़े लिखों के हमारे यहाँ लड़की नहीं मिलती है। आप जहीं जहाँ से भी हो, आप राजस्थान से तो हो नहीं वो मेरे को पता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और वहाँ पर लड़कियाँ हमारे वहाँ क्या है कि कुछ पैसे की डिमांड करते हैं और मेरे पास तो इतना पैसा था नहीं, मैं एक गरीब घर से हूँ, तो फिर मेरे को लव मैरिज ही करनी पड़ी इसके लिए, ठीक है। आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। अभी तो मैं बड़ौदा में हूँ, घर पे नहीं हूँ, घर पे जाके वीडियो बताएँगे।